मित्रों नमस्कार। मित्रों, कॉमेडी वीडियो तो हम बनाते ही हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को एक ज्ञान की बात बता रहे हैं। हमें जितने भी ये धर्म के नाम पे हमें भटकाया गया है, हमेशा से ही सच्चाई से अवगत नहीं करा गया। सच्चाई ये है कि हम जैसा कर्म करेंगे, ब्रह्मांड उसका जो है हमें 10 गुना देगा। हम सब प्रकृति के ही जीव हैं। उस परमात्मा ने ही हम सबको बनाया है, और इस प्रकृति में जो भी आप फेंकोगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा। मान लीजिए हम घर में अपने माँ बाप हैं, उनका अनादर कर रहे हैं, और हम मंदिरों में जा रहे हैं, देवी देवताओं का आदर कर रहे हैं, उन्हें पूज रहे हैं। उनका आदर करना और पूजना जब ही आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा, जब आप अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, आप उनका सम्मान करोगे। आप अपने सगे संबंधियों से तो आप लोगों के संबंध ठीक नहीं हैं, परमात्मा से आप अपने संबंध ठीक करना चाह रहे हैं, तो ये असंभव है। पहले अपने संबंध ठीक करें अपने सगे संबंधियों से, फिर ही परमात्मा आपकी तरफ देखेगा। तो ये एक सच्चा कड़वा सच है। जैसा हम करेंगे उसका फल ही हमें मिले है। तो अपने आचार विचार को शुद्ध करें और अपना व्यवहार कुशल में बनावें, और अपना तन मन वो स्वस्थ होना चाहिए। प्रकृति नियम से चल रही है, आप नियम अपनावें। आप 5 बजे उठें, फ्रेश होके अपना साधना करें, ध्यान करें, जो भी आप लोगों के धर्म के अनुसार है उस पर चलें, उसका पालन करें। और जो हमारे शत्रु हैं, शत्रु कहीं बाहर के नहीं हैं, हमने अंदर के जो शत्रु हैं, जैसे लोभ है, लालच है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वासना है, इन सब के प्रति हमें जागृत होना है, इन सब को जानना है। जब हम इन्हें जान जाएंगे, ये हमें जान जाएंगे, तो ये हमारे बहुत सहयोगी हो जाएंगे। इनमें हमें जो है बहुत रस आने लगेगा। फिर रथ भी अपना हो, घोड़े भी अपने हो, घोड़ों की लगाम भी अपनी हो, तो जीने का मज़ा तब है। ये जीवन जो परमात्मा ने हमें दिया है, ये बहुत ही बहुमूल्य जीवन है, और हम इसे वैसे ही खो दें। भाई देखो, आप लोग बचपन था, उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, जवानी आई, उसके बाद बुढ़ापा आया, और उसके बाद यात्रा पूरी हो जाए। तो इस जीवन को सुख में बनाने का आपके ही हाथ में है वो सब कुछ। कैसे आप लोग अपनी ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं, तो वो सब कुछ परमात्मा ने आपको दिया है। इस ब्रह्मांड में एक बुद्धिमत्ता है जो हम पे वाच किए हुए है। देखो, एक शरीर का एक सिस्टम है। विचार उत्पन्न हुआ, मन जो है डायरेक्ट काम नहीं करता, विचार उत्पन्न होगा। विचार उत्पन्न होने के बाद
मन उस पर काम करेगा। काम करने के बाद हमारी एक शक्ति है, हम उसे सहयोग करेंगे। सहयोग करने के बाद हमारी जो इंद्रियां हैं, हाथ है, आँख है, जो हमारे विचार हैं, और जितनी भी हमारी इंद्रियां है, इंद्रियों के द्वारा हम उसे जो विचार हमारे पर उठाता, अच्छा बुरा जैसा भी था, उसे हम पूरा करेंगे कार्य को। लेकिन कि जिस प्रकार का भी विचार है, अच्छा है बुरा है, तो उसी प्रकार का हमें उसका फल भी मिलना है। मन और शरीर का बहुत घनिष्ठ संबंध है। आपने देखा होगा, मन जो है, जो हमारी इंद्रियां हैं, शरीर हैं, उसे अपने बस में किए हुए है। वो जैसे हमें चलाना चाहे वैसे चले। लेकिन भाई जरा जरा सी बात पर क्रोध करना, क्रोध एक ऊर्जा है। अगर हम उसे अपने हिसाब से चलाएंगे तो वो एक ऊर्जा है, सकारात्मक बनाएंगे उसे तो वो बहुत, जैसे परमाणु बम है ना, ये इस प्रकार की ऊर्जा है। ये इसे अपने कंट्रोल में रखेंगे तो परमात्मा ने जैसे ये बनाए हैं, तो इनके विपरीत सकारात्मक ऊर्जाएं भी बनाई हैं। जैसे प्रेम है, सद्भावना है, सद्विचार है, सद्व्यवहार है, तो उस पे ज़्यादा बल दो। इन्हें देखें कि ये अब ऊर्जा उठी और अब ये क्या काम करेगी, तो उसे देखें, उसमें अपनी ताकत ना लगाओ। तो धीरे धीरे जब आप अभ्यास करोगे तो एक अभ्यास के तहत वो हमें अपने स्वभाव में भी ढालना पड़ेगा उन चीज़ों को, तो वो हमारे स्वभाव में ढलती रहेंगे और निगेटिव ऊर्जा निकलेगी और टोटल सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में उसका वास होगा। देखो, माँ बाप बच्चे को पाले हैं, लैट्रिन पेशाब उसका माँ जो है अपने ऊपर ले हुए है सब कुछ। कोई माँ बाप उसे बच्चे को अनाथालय में नहीं छोड़ के आता, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जा, वो हम पे बोझ बन जा, उसे हम अनाथालय में छोड़ आवें। तो ये आप अगर एक कर्म खराब करेंगे तो आपके 10 कर्म खराब होंगे। एक कर्म अच्छा करोगे तो 10 अच्छे होंगे। तो इन बातों को बहुत बारीकी से सोच विचार के, भाई जीवन है बहुत बहुमूल्य चीज़ है, अगर इसे ठीक प्रकार से जिया जा तो आदमी जो है वो आर्थिक कंडीशन डाउन हो या ऊंची हो तो उसमें जीने का मज़ा आवे है। ये कोई मायने नहीं रखता है हमारे पे पैसे कम हैं या ज़्यादा हैं, तो भाई अपनी ज़रूरत अनुसार सब पे हैं। और एक कर्म योगी होना चाहिए, अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरे विचार पसंद आए हों तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी त्यागी चैनल है, कॉमेडी वीडियो डाल रहे हैं हम इस पर, वो भी डाल लेंगे और डालते रहेंगे। लेकिन बीच बीच में ऐसी वीडियो भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपस में एक प्रेम भाव बने। प्रेम भाव से रहेंगे तो जिस घर में प्रेम भाव हो ना, तो वो घर तरक्की करे है। जहाँ नफरत हुए है, लड़ाई झगड़ा हुए है, तो वो नीचे को चला जा। ये हमारे देश का हिसाब है, देश भी तो हमारा परिवार ही है।
और इसमें हम सब, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि भारत में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो है एक बगिया के फूल हैं, एक गमला सजा हुआ है और हम यहाँ प्रेम पूर्वक रहें। अरे ये तो एक हमारी मिसाल है विदेशों में कि वहाँ भारत में देखो अनेक धर्म के लोग इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे ब्याह शादियों में आना जाना खाना पीना, तो यही तो है सब कुछ। और यही हमारे सब जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने ये बताया है, इस पे चलें। नफरत ईर्षा द्वेष ही अपने आप को ही खा जाओ, अपने आप को ही नष्ट कर दें ये। तो आप लोग प्रेम पूर्वक जीवन जीवें और नियम से चलो। आनंद ही आनंद है, सदा खुश रहो, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है।